हम हाउसवाइफ के पास ना टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती है। सुबह से लेकर शाम तक हमारे अनगिनत इतने सारे काम छोटे बड़े होते हैं जिन्हें कि करते करते सारा दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन काम ख़त्म नहीं होते। पर अब हम ऐसा क्या करें कि कम काम यानी कि कम टाइम में हमारे काम भी झटपट से हो जाएं घर के सारे, और साथ ही फिर हमें भी ये ना लगे कि मैं पूरा पूरा दिन अपने घर के काम करती रहती हूँ। तो आज हम कुछ ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट टिप्स जो हैं वो शेयर करेंगे और कुछ ऐसी स्मार्ट हैबिट्स एडॉप्ट करेंगे जिससे कि हम अपने कामों को कम कर सकें और जल्दी से जल्दी निपटा सकें और साथ ही खुद के लिए भी वक्त निकाल सकें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। हमारा टाइम ना पूरा ऐसे ही चला जाता है, यानी कि पूरा दिन हमारा सुबह जब हम लोग उठते हैं तो घर के कामों से स्टार्टिंग होती है और रात में सोते सोते तक हमारे घर के काम होते हैं। लेकिन फिर भी देखो तो घर के काम पड़े ही रहते हैं, घर भी हल्का फुल्का बिखरा हुआ पड़ा रहता है। फिर लगता है कि यार कितना भी कर लो लेकिन घर तो समेटता ही नहीं है, साथ ही फिर हम भी पूरा पूरा दिन अपने घर के कामों में ही लगे रहते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हम अपने घर के कामों को जल्द से जल्द निपटा सकें, यानी कि कम टाइम में, और साथ ही ना फिर अपने लिए भी टाइम निकाल सकें। आज हम बस ऐसे ही कुछ अपनी टाइम मैनेजमेंट हैबिट्स की बातें करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। अच्छा, सबसे फर्स्ट जो टिप है वो ये है कि हमें अपना जो एक रूटीन है उसको सेट करना है, सोने का और उठने का। अक्सर करके हमारी जो कामों में जो दिक्कतें होती हैं ना, यानी कि पूरा पूरा दिन हम लोग काम करते रहते हैं, फिर भी काम ख़त्म नहीं होते, तो उसके पीछे हमारी एक वजह ये भी होती है कि हमारी नींद ना पूरी होना, और साथ ही कभी कभी तो हम लोग जल्दी उठ जाते हैं और कभी कभी हमारा जो उठना होता है वो काफ़ी लेट हो जाता है। रात में हम लोग कभी जल्दी सो गए और कभी हमें 12-1 बज जाता है फ़ोन चलाते चलाते। बस हमें ना अपने टाइम को सेट करना है, सोने का भी और साथ ही उठने का भी। फिर आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग, कि आपको सुबह कितने टाइम उठना है, कब से आपके घर के काम स्टार्ट हो जाते हैं, और रात में फिर उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी सोने की टाइमिंग ऐसी रखें कि कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद जो है वो आप लोग ले सकें। अच्छा, फिर नेक्स्ट आती है कि सुबह उठने के बाद फिर हमें अपने वो काम देखने हैं जो कि हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। जैसे कि ना मेरा उठने के बाद मेरी जो फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है वो ये कि मुझे लंच बनाना है बच्चों के लिए। बच्चे दोनों स्कूल जाते हैं, तो सबसे पहले मैं लंच की प्रिपरेशन करती हूँ। सब्ज़ी वगैरह कटिंग करना या जो भी मुझे काम करना है किचन का वो करना। यानी कि मुझे सबसे पहले जो काम करना होता है वो मेरा है कुकिंग का, खाना बनाने का। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपके घर के बड़े लोग हैं तो आप उन्हें सबसे पहले ब्रेकफास्ट उठ के देना, या फिर नॉर्मली आपके पास इतना वक्त है कि आप क्लीनिंग कर सकते हैं तो आप अपने घर की क्लीनिंग कर सकते हैं। यानी कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी वाले काम देखने हैं कि सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम कौन सा है, जो कि अगर लेट होगा तो फिर आपको दिक्कत होगी या फिर आपको हेडेक होगा कि नहीं ये काम मेरा लेट कैसे हो गया। तो सबसे पहले वो काम देखें जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आते हैं। नेक्स्ट है कि अपना एक रियलिस्टिक रूटीन बना के रखें। वीकली एक अपना रूटीन बना लें, क्लीनिंग का या फिर कुकिंग का, जैसा आप लोग चाहें उस तरीके का। अच्छा, क्लीनिंग का रूटीन बनाने से ये हो जाता है कि हम अपने जो काम होते हैं ना, 4 से 5 काम बड़े बड़े, कोई भी एरिया आप लोग देख सकते हैं कि हाँ मुझे जैसे फ्रिज की क्लीनिंग करनी है, डीप क्लीनिंग अच्छे से, बेडरूम को डीप क्लीन करना है, किचन की अच्छे से क्लीनिंग करनी है। तो इस तरह से आपने 3 से 4 पार्ट्स जो हैं, यानी कि जो एरिया हैं वो डिवाइड कर लिए, और उसके बाद फिर आप उनको और डेज़ में डिवाइड कर लें। जैसे कि आपने एक दिन छोड़ के करना है, आज आपने मंडे वाले दिन आपने किचन की क्लीनिंग कर दी तो ट्यूसडे आप लोग गैप कर दें, नॉर्मली घर की क्लीनिंग करें। फिर आप लोग वेडनेसडे पे फ्रिज को अच्छे से डीप क्लीन कर दें, फिर थर्सडे आप लोग गैप कर दें, फिर फ्राइडे पे आप लोग अपना बेडरूम डीप क्लीन कर लें। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक दिन छोड़ के आपके ऊपर ना काम का लोड भी नहीं आएगा, आपका घर भी एकदम से सिमटा हुआ रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा, बिल्कुल भी चीज़ें इधर उधर नहीं होंगी, क्योंकि आप लोग अल्टरनेट डेज पे घर के छोटे छोटे एरिया को डीप क्लीन कर रहे हैं। हमें महीने के बाद यानी कि 1 से 2 महीने बाद अपने घर में 2 से 3 दिन देने पड़ते हैं घर को क्लीन करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो वो हमारा जो काम है वो डेली ही हम लोग एक दिन छोड़ के कर रहे हैं, उतना टाइम दे रहे हैं, 1 से 1.5 घंटा दे रहे हैं, तो वहाँ हमारे 2 से 3 दिन बच जाएंगे, भी होते रहेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, नेक्स्ट हैबिट है कि नाइट टाइम पे आप लोग अपना एक लॉन्ड्री रूटीन जो है उसको सेट कर सकते हैं। रात में सोने से पहले आप लोग वॉशिंग मशीन में एक लोड लगा दें, सेट कर दें अच्छे से। सुबह उठते साथ ही बस वो कपड़े
निकाल के आपको फैला देने हैं, क्योंकि गंदे कपड़ों का ढेर जो होता है ना वो काफ़ी होता चला जाता है। हम लोग सोचते हैं कि कल लगा देंगे, कल लगा देंगे, और सबसे ज़्यादा जो मैस क्रिएट करते हैं वो कपड़े ही होते हैं। आपको नाइट में एक लोड लगाना है, मॉर्निंग में उठते साथ ही कपड़े निकाल के फैला देने हैं। ऑल्टरनेट डेज पे आप लोग चाहें तो उस तरीके से अपना रूटीन रख सकते हैं, या डेली अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको वॉशिंग मशीन डेली ही लगानी पड़ेगी तो फिर आप लोग उस को डेली का मतलब लोड आप लोग रख सकते हैं अपना। अच्छा, नेक्स्ट फिर आती है कि कपड़ों को फोल्ड करना, कपड़ों को आयरन करना। तो इसके लिए भी आप लोग एक अपना छोटा मोटा सा 5 से 10 मिनट का एक टाइमिंग सेट करके रख लें कि 10 मिनट मुझे कपड़ों पे प्रेस करनी है, जितने होंगे उतने करूँगी, नहीं होंगे मैं उठा के रख दूँगी। कोई एक बास्केट बना लें, जितने भी कपड़े आपने करने हैं फ़ोल्ड करके रख दें, और उसके बाद जो फ़ोल्ड हो गए हैं या जो आयरन हो गए हैं वो अलमीरा में लगा दें। बाकी के जो कपड़े बचे हैं वो आप लेके एक बास्केट बना लें, उसमें डाल दें। तो इससे ना वो कपड़े दिखेंगे भी नहीं, बिखरे हुए भी नहीं पड़ेंगे, बेड, सोफ़े पे या चेयर वगैरह पे नहीं दिखेंगे। एक बास्केट में रखे रहेंगे, फिर आपको भी रहेगा कि हाँ मुझे और कपड़े फ़ोल्ड करने, नेक्स्ट डे आप लोग और कर सकते हैं। इससे ना हम पे एकदम लोड भी नहीं पड़ेगा, काम भी होता रहेगा, घर भी हमारा ऑर्गेनाइज रहेगा। नेक्स्ट हैबिट है मल्टीटास्किंग होना। अगर आप लोग किचन में काम कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारे पास काफ़ी सारा वक्त ऐसा होता है, यानी कि जैसे हमने सब्ज़ी को पकने के लिए रख दिया, तड़का लगा दिया, या फिर चाय उबलने के लिए रख दी, तो उस टाइम पे हमारे पास टाइम होता है कि हम उसको खड़े होके देख रहे हैं। तो क्यों ना उस देखते टाइम ही हम अपनी गैस स्टोव को क्लीन कर दें, कोई भी एक शेल्फ को क्लीन कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपकी ड्रॉर्स वगैरह है तो आप उसको सेट करके रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जब काम करेंगे ना तो एक साथ ही हमारे 1 से 2 काम भी निपट जाते हैं। टाइम उतना ही लगेगा, लेकिन उतने ही टाइम में हमारे 1 से 2 काम जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, कुकिंग करने जैसे कि दाल वगैरह आपने बॉईल होने के लिए रख दी है, तो फिर आप उसके बाद अपनी किचन की सफाई कर सकते हैं, या फिर बेडरूम की या कहीं भी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा, और मल्टीटास्किंग की वजह से उतने ही काम में हमारे 2 से 3 काम जो है, यानी कि उतने ही टाइम में 2 से 3 काम हमारे निपट जाएंगे। तो यहाँ ना मैं आज डेट एंड एलमंड्स का केक बना रही थी, तो आप लोग के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने एक एग ले लिया था, और उसमें मैंने 1 कप चीनी डाली है। अच्छे से दोनों चीज़ों को फेंट लिया। उसके बाद 3 से 4 मैंने चम्मच यहाँ पे घी के ऐड किए हैं। अगर आप लोग चाहें घी नहीं डालना चाहते हैं तो नॉर्मली आप लोग यहाँ पे बटर को मेल्ट करके डाल दें, या फिर जो रिफाइंड होता है ना, रिफाइंड ऑयल, आप उसको डाल सकते हैं। उसके बाद अच्छे से आप इसको फेंट लें। फेंटने के बाद अच्छा मैंने रख दिया था। आप लोग अगर चीनी को पीस के डालते हैं तो फिर आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। मैंने ना चीनी ऐसे ही डाली थी, तो फिर थोड़ी देर के लिए मैंने उसको रख दिया एक साइड से कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं एलमंड्स को छोटे छोटे मतलब टुकड़ों में कट कर लूँगी। इसी के साथ ही ना कुछ मैंने खजूरें थी तो उनको भी कट कर लिया था। इसी तरीके से मतलब बारीक बारीक आपको कट करना है। अगर आप लोग बड़े बड़े टुकड़ों में डालना चाहते हैं, यानी कि फुल एलमंड आपको डालना है, तो वो आपकी मर्जी है, बट मैंने बच्चों के अकॉर्डिंग छोटे छोटे टुकड़े डाले थे। 5 से 6 खजूरें मैंने कट कर ली थी, यानी कि उनके अंदर का जो बीज था, गुठली, उसको निकाल के फेंक दी और अच्छे से उसको कट कर लिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई थी अंडे में, तो फिर यहाँ पे मैं 1 कप जो है वो आटा गेहूं का ऐड किया है। आप लोग चाहें तो इसमें जो है वो जैसे मैदा होती है ना, मैदा भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे मैदा ऐड नहीं की, गेहूं का आटा ऐड किया है, जिससे मुझे भी लगे कि नहीं, मैं बच्चों को हेल्दी वे में कुछ भी दे रही हूँ घर का बना के, तो वो हेल्दी वे में है। आटा डाल के बस इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। उसके बाद खजूर और जो एलमंड्स थे, यानी कि बादाम, वो कट करके रखे थे, वो डाल दिए। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बिल्कुल दूध डाला है, क्योंकि ये बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा था, बिल्कुल भी चलने में नहीं आ रहा था। अच्छा, केक के लिए आपको बैटर बनाना है तो बैटर एकदम से पतला ना कीजिएगा, गाढ़ा ही बैटर हमें रखना है। तो बिल्कुल थोड़ा सा मैंने यहाँ पे दूध ऐड किया था। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ये वनीला एसेंस डाला है, फ्लेवर के लिए काफ़ी अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाता है। तो बस 2 चम्मच मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस को इसमें ऐड कर दिया, अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। उसके बाद ना फिर जो इसका मोल्ड था वो भी मैंने तैयार कर लिया था, घी या ऑयल लगा के, जो आपके पास हो। बस हाँ, याद रखना है कि जैसे सरसों का तेल होता है ना, बस वो इसमें ऐड नहीं करना। अच्छा, मतलब मोल्ड में मैंने अच्छे से इसमें घी लगा लिया दोनों तरफ से, और साथ ही ना फिर मैंने कढ़ाई को रख दिया था प्री हीट होने के लिए, और साथ में फिर मैंने यहाँ पे आधा चम्मच जो है वो बेकिंग सोडा और आधा चम्मच खाने वाला सोडा दोनों ऐड
कर दी है। अब मुझे अच्छे से इसको एक बार और मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद मैं इसको उस मोल्ड में डाल दूँगी और अच्छे से मतलब डैब 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 कर देना है, जिससे कि कोई भी हल्के-फुल्के बबल्स वगैरह आ जाएँ तो वो इसमें से निकल जाएँ। अच्छा, खाना सोडा डाल के काफ़ी अच्छे से आप मिक्स कर लें, जिससे कि ऐसा ना हो कि खाना सोडा कोई-कोई जगह अच्छे से रह जाए और कोई-कोई जगह नहीं जा पाए। तो बस मैंने बढ़िया तरीके से इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद बैटर को मैंने दूसरे बर्तन में यानी कि शिफ्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर आपको बस एक बार डैब डैब और करना है, जिससे कि बबल्स वगैरह ना रहें। ऊपर अगर आप लोग इसके गार्निशिंग करना चाहते हैं तो गार्निशिंग कर दें। अच्छा, मैंने आलमंड्स और डेट्स का बनाया था, तो यहाँ पे गार्निशिंग भी मैंने इन दोनों चीज़ों से ही की है। लंबे-लंबे मैंने बादाम काट के रख लिए थे कुछ, तो वो ऐड कर दिए हैं और साथ ही 2 से 3 खजूरें मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर ली थी, तो वो डाल दी हैं। कढ़ाई को ना मैंने 5 मिनट पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था, तो बस वो पहले से ही हीट हो गई है। तो अब मैं इसको रख दूँगी उसी में, यानी कि कढ़ाई में रख दूँगी और 30 मिनट तक लो फ्लेम पे आपको रखना है। उसके बाद फिर जब आप लोग निकालेंगे इसको, तो सबसे पहले आपको चेक करके देखना है। नाइफ़ वगैरह आप इसमें डाल के देख सकते हैं। अगर नाइफ़ आपकी मतलब हल्की-फुल्की सी बैटर उसमें चिपका हुआ आ रहा है, तो फिर थोड़ा और टाइम दें 5 से 7 मिनट के लिए। अगर नाइफ़ आपकी बिल्कुल जैसी है वैसी निकल के आई है, तो फिर आपका केक बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमें माइक्रोवेव ओवन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। काफ़ी अच्छा केक बन के रेडी हुआ था। अच्छा, आलमंड्स का और डेट्स का मैंने केक बनाया था, तो पिछली बार जो है वो मैंने बनाना का बनाया था, लेकिन ज़्यादा ना ये वाला केक जो है वो काफ़ी अच्छा और टेस्टी बना था। हमारे टाइम सेविंग टिप्स में यानी कि टाइम को सेव करने के लिए या मैनेज करने के लिए एक टिप्स ये भी आती है कि हम हल्की-फुल्की ही सही लेकिन अपनी मील प्रिपरेशन करके रखें। जिससे कि हमें ये पता रहे कि नेक्स्ट डे हमें कुकिंग में करना क्या है। काफ़ी सारा टाइम हमारा इसी चीज़ में जा रहा होता है कि हम क्या बनाएँ, क्या नहीं बनाएँ। नेक्स्ट हैबिट है कि 2 टाइम के यानी कि आपको एक सॉलिड रूटीन बना के रखना है 2 टाइम्स का, एक मॉर्निंग का और एक इवनिंग का। मॉर्निंग में हम सभी लोगों का रूटीन होता है, लेकिन अक्सर करके इवनिंग का हमारा जो रूटीन है वो कम ही होता है। लेकिन आप लोग 5 से 10 मिनट का एक इवनिंग के टाइम पे रूटीन ज़रूर रखें और कोई भी चीज़ आपको बिखरी हुई दिख रही है, इधर-उधर फैली हुई दिख रही है, बच्चों ने बुक्स वगैरह पढ़ के ऐसे ही छोड़ रखी हैं या फिर टॉयज़ वगैरह हैं, तो बस आपको चलते-फिरते उठा के रख देने हैं, जिससे कि मॉर्निंग आपकी काफ़ी ईज़ी हो, घर आपका इतना बिखरा हुआ, फैला हुआ ना लगे। 5 मिनट का ही अगर आप लोग इवनिंग टाइम का रूटीन बना के रखते हैं ना, तो आप लोग खुद देखेंगे कि नेक्स्ट डे आपकी मॉर्निंग जो है वो कितनी स्मूथ निकल जाती है। साथ ही फिर आपको एक हैबिट्स और अपने अंदर लेकर आनी है कि आप जब भी सोने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको ये सोचना है कि कोई काम ऐसा तो नहीं है जो मैंने सोचा था आज के दिन करने का, लेकिन मैं भूल गई हूँ या कर नहीं पाई हूँ। इससे ये होगा कि अगर आपका कोई काम छूट भी रहा होगा तो आपको याद आ जाएगा और आप झटपट से उसको कर लेंगे। यानी कि एक क्विक रिमाइंडर अपने आप को देना है और सोचना है कि कौन सा काम आपका रह गया है। नेक्स्ट, इन सारे कामों में टाइम को मैनेज करने के साथ-साथ बारी हमारी खुद की भी आती है कि सेल्फ केयर करना। अपनी केयर करना ना भूलें, चाहे थोड़ा ही सही 5 से 10 मिनट के लिए 24 घंटे में हम लोग अपने लिए 10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। तो सेल्फ केयर का जो रूटीन है वो अपना ज़रूर फॉलो करें और अगर नहीं बनाया है तो उसको बना लें। अच्छा, ये मेरे को 4 से 5 आइटम हैं जो कि मैं अपने डेली ही फॉलो करती हूँ, यानी कि इन चीज़ों को लगाती हूँ। जैसे कि ये लोटस क्रीम है, एक लोशन रहता है मेरे पास बॉडी लोशन, साथ ही निविया का रोल ऑन है जो कि बाथ लेने के बाद मैं अप्लाई करती हूँ। सनस्क्रीन रहती है और लिप बाम और न्यूड सी लिपस्टिक रहती हैं। अच्छा, एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि जो लोटस की क्रीम है आप उसका रिव्यू दें। तो ये क्रीम पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और लगभग इसको मुझे 9 से 10 साल हो गए हैं यूज़ करते हुए। मैं काफ़ी लंबे अरसे से इस क्रीम को यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये क्रीम ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, समर्स हो या विंटर हो, मैं इस क्रीम को ज़रूर अप्लाई करती हूँ। मैं विंटर्स में भी कोई भी क्रीम नई नहीं लेती। नॉर्मली मेरे पास ये अक्सर आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्रीम से हमारी फेस की जो स्किन है वो काफ़ी सॉफ्ट रहती है, साथ ही ग्लोई रहती है। तो पर्सनली मुझे ये क्रीम काफ़ी अच्छी लगती है। अच्छा, चलें फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। और मेरी सिस्टर ने लोटस क्रीम का जो रिव्यू मांगा था तो वो मैंने आपको ऑनेस्टली बताया है कि मुझे अच्छी लगती है। अगर आप लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं तो बेशक ले सकते हैं और 8 से 10 साल मुझे इस क्रीम को यूज़ करते हुए रेगुलर हो गए हैं। अच्छा, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब